यो गाइस वेलकम बैक हो गया तुम्हारी एक नई वीडियो में। कैसे हो तुम सब? आज मैंने सोचा कि क्यों नया कंटेंट ट्राई किया जाए, तो आज हम खेलने लगे हैं वन ब्लॉक सर्वाइवल में। यस, वन ब्लॉक तुम्हारा वैसे तो काफ़ी बेसिक है, बस एक ब्लॉक तोड़ना, नीचे एक नया ब्लॉक स्पॉन हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बीच में चली गई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने 4 ब्लॉक तोड़े थे और मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लिया था। उसके बाद मेरे पास आई थी 2 गायें, भाई साहब 2 काउस आ गई थी। तो मैंने सोचा कि इनके लिए सबसे पहले कि मैं ना इनके लिए एक रहने के लिए जगह बना लेता हूँ, ताकि ये लोग वॉइड में ना गिरें। भाई फूड सोर्स जानवर हैं यार, प्यारे हमारे। तो फिर इनको कैद करने के बाद घर बनाने के बाद मैं दोबारा माइनिंग पर लग गया। मैंने फिर चेस्ट बनाया, उसमें सारा ज़रूरत का सामान रख दिया अपना, और थोड़ा प्लेटफॉर्म को जो है बड़ा किया। एंड आज का हमारा गोल ये होने वाला है कि हमें एटलीस्ट 10 डेज़ में ही एक पूरा का पूरा आयरन आर्मर बनाना चाहिए। एंड मैं माइन कर ही रहा था कि 2 चिकन स्पॉन हो गए। लेट्स गो भाई, ये हमारे दूसरे मॉब हैं। और चिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि चिकन फैदर से हम बना सकते हैं एरोस। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं पूरा वुडन का बनाता हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई वुड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, इससे अच्छा मैं फेंस गेट ही बना लेता हूँ। तो मैंने फेंसेस बना के उनके आसपास रख दिए, और रात भी हो गई थी। तो चिकन्स को सीड का लालच दे के मैं बाहर आ गया एंड दोबारा माइनिंग करने लगा, क्योंकि मेरे पास बेड तो था नहीं कि मैं सो जाऊँ। तो माइनिंग करता गया। फिर उसके बाद 3 चिकन्स और स्पॉन होगी। तो फिर मैंने भी उनको ऐसे कि अंदर कैद कर लिया। एंड मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन मुँह हरकतें कर रहा था मैं, और किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर आ गया। उसी दौरान एक शीप भी स्पॉन हो गई थी। तो इस वन ब्लॉक में जानवर बहुत स्पॉन होते हैं भाई। वैसे तो नॉर्मली वन ब्लॉक में नहीं होते, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन इस वन ब्लॉक में हो रहे हैं। शायद मेरा लक बहुत ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा देर इनके साथ मैंने सर्कस किया। कभी शीप को अंदर करता था तो काऊ बाहर आ जाती थी, कभी काऊ को अंदर करता था तो शीप बाहर आ जाती थी। सर्कस काफ़ी करने के बाद मैंने माइनिंग की, और बस माइनिंग ही करता गया पूरी रात। और सारे जो ज़रूरत के सप्लाइज़ थे मैंने रख दिए। और उसके दौरान फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ना प्लेटफॉर्म को बड़ा करते हैं, और इन जानवरों को जो है थोड़ा बहुत आज़ाद करते हैं। तो मैंने फेंस गेट बनाए, और मैंने फिर सोचा कि इनका थोड़ी खुली स्पेस करते हैं, क्योंकि और भी जानवर स्पॉन होंगे तो मैं इनको कहाँ रखूँगा। तो फिर मैंने फेंस गेट से फिर इनकी जगह खुली की, और फिर दोबारा मैं लग गया माइनिंग पे। एंड जब मैं माइनिंग कर ही रहा था बीच में, तो भाई मशरूम काऊ, भाई मतलब कि अभी हमारे पास 2 काउज हो गई हैं। एंड एक और शीप भी आ गई थी, जिसको मैंने थोड़ा मतलब इन नूबड़ों के तरीक़ों से अंदर कर दिया था। एंड सारों को बीट करवाने के बाद मैं दोबारा लग गया माइनिंग पे। यस, और सुबह भी हो चुकी थी। तो थोड़ा सा फिर मैंने प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज़ किया, सारा बड़ा किया, ताकि भाई चलने फिरने की जगह थोड़ी बड़ी हो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आइलैंड हमारा ग्रो हो चुका था। एंड मैंने थोड़े ट्री सैपलिंग्स भी लगा दिए थे। और उसी दौरान एक और जो है मशरूम काऊ हमारे पास आ गई थी। तो 2 दिनों में हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली थी कि हमारे पास काउज़ और एनिमल्स और सप्लाइज़ भी आ चुके थे। एंड बस उसके बाद एक चेस्ट भी मिली थी मुझे, जिसके अंदर सिर्फ कचरा ही था, कुछ काम का सामान तो नहीं था। तो बस आगे माइनिंग करता गया मैं। माइनिंग के दौरान मैंने सोचा कि हमारी शीप्स और काउज जो हैं भाई, वो बहुत तंग जगह पे हैं। तो फिर मैंने फेंसेस और फेंस गेट बना के और थोड़ा सा और एरिया एक्सपेंड करके सोचा कि मैं जो है इनको थोड़ी ज़्यादा जगह दे दूं भाई, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने थोड़ी सी जगह इंप्रूव की और सारे एनिमल्स को जो है ज़्यादा जगह दे दी। एंड फेंस गेट भी लगा दिए। अब जो भी एनिमल आएगा मुझे उसके सर्कस की तरह अंदर नहीं रखना पड़ेगा। एंड चिकन वाली जगह पे भी मैंने एक्सपेंशन कर दी थी। तो भाई उसके बाद दोबारा ओबियसली माइनिंग। एंड चेस्ट भी मिला था, और उसी के साथ एक शीप भी मिली थी, जिसको मैंने मार दिया, क्योंकि भाई उसका कोई काम नहीं था। और बाद में शीप्स और काउस मिल रही थी। अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत हो गए थे। एंड रात भी हो गई थी। तो जो शीप्स मैंने मारी थी उनसे मैंने बेड क्राफ्ट किया। एंड पहली बार सो गया भाई 2 दिन के बाद। भाई बेड पर सोने का भाई अलग ही मज़ा है। डे 3 पे उठने के बाद ही मैंने फ़ौरन माइनिंग शुरू कर दी, और एक और शीप आ गई भाई। भाई तंग आ गया हूँ मैं एनिमल से, कोई काम की एक और एनिमल, भाई तंग आ गया हूँ मैं भाई, कुछ अच्छा दे दो। और उसी दौरान फेस चेंज हो गया, लेकिन उसमें 20 सेकंड थे। तो मैंने सोचा भाई इन 20 सेकंड में मैं
थोड़ा जो है एरिया अपना इम्प्रूव कर लेता हूँ। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद फाइनली जब मैंने ब्लॉक तोड़ा तो ये स्टोन था भाई। मैं बहुत खुश था क्योंकि भाई सेम डर्ट ब्लॉक तोड़ तोड़ के मैं तंग आ गया था। तो फाइनली हम स्टोन एज पे पहुंच गए थे। ये जो स्टेज था ये थोड़ा केव था, मतलब कि यहाँ और से रिलेटेड आएगा। आयरन हो गया, कोल हो गया, डीप स्लेट, एमेथिस वगैरह हो गया। तो ये सारा केव था। जैसे देखो अभी कॉपर आ गया है, ग्रेवल आ गया सारा। तो फिर मैंने जल्दी से अपने आप को वुड से स्टोन टूल्स में जो है कन्वर्ट किया। स्टोन टूल्स से फिर मैंने ग्राइंडिंग करता गया। फिर भाई बीच में 2 बार ज़ॉम्बीज़ भी आए भाई। हर टाइप का एनिमल आ रहा था भाई। ज़ॉम्बीज़ ने सरप्राइज कर दिया था भाई। मुझे बस एक चीज़ का डर था कि कहीं क्रीपर ही ना आ जाए, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को मारना आसान था। एंड भाई ये देखो पूरा आर्मर पहन के आया हुआ है। इस वजह से मैंने आसपास फेंस भी लगाए हुए थे, तो जगह ज़्यादा होने की वजह से फिर मैंने अपना जो है सारा सामान चेस्टों में रखा। हाँ भाई पता है बहुत रैपिडली रख रहा हूँ। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का स्टोरेज रूम बनाऊँगा, क्योंकि अभी बस मैंने 10 दिन ही सर्वाइव करने हैं। माइन करता गया मैं, फिर माइन करता ही गया। फिर बीच बीच में मुझे कोल भी मिला, ग्रेवल भी मिला। एंड माइनिंग के दौरान ही भाई पिकेक्स टूट गई थी मेरी, तो फिर मैंने एक न्यू पिकेक्स क्राफ्ट की, क्योंकि अब हमारे पास स्टोन था। फिर मैं माइन करता गया। और भाई ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी पार्टी आ गई थी, जिसने ऑलमोस्ट एक ने तो मुझे मार ही दिया था भाई साहब। ज़ॉम्बीज़ आ ही जा रहे हैं भाई, लगता है भाई सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पास ही आ रहे हैं। बस मुझे डर है क्रीपर ही ना हो। बस इस चेस्ट में बस ज़्यादा कुछ मिला नहीं, सिर्फ कोबल स्टोन और फिर कोबल स्टोन ही मिला। फिर मैं माइनिंग करता गया। फिर एक और चेस्ट मिला जिसमें मुझे फाइनली लावा बकेट मिल गई थी। भाई ज़ॉम्बीज़ चले जाओ यहाँ से भाई। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास वाटर बकेट भी है, जिससे पिछले स्टेज में हमें वाटर बकेट मिल गई थी, स्टेज में हमें लावा बकेट मिल गया। तो फिर मैंने सोचा भाई कोबल स्टोन जनरेटर बना लेते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले पानी डाला, फिर थोड़ा मैंने गलत कर दिया था। सही करने के बाद भाई कोबल स्टोन जनरेटर बना दिया मैंने। अब हमें कोबल स्टोन की भी टेंशन नहीं है, जब चाहो यहाँ से माइन करके चले जाओ। ठीक है, मैंने ब्लास्ट फर्नेस निकाला। और फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए बेसिक जो है एक कॉपर का आयरन आर्मर बना लेता हूँ पहले, ताकि थोड़ी बहुत तो प्रोटेक्शन मिले ज़ॉम्बीज़ से और स्केलेटन से भाई। क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था और मैं नहीं चाहता कि मैं मरूँ। तो उसके बाद मैंने स्मेल्टिंग के लिए फिर लगा दिया कॉपर कोर। फिर एक और चेस्ट मिला जिसमें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन मुझे वो मिल गई। और भाई मैं नूबड़ों की तरह जो है खेल रहा हूँ, इग्नोर करो प्लीज़। हाँ भाई आ जाओ भाई, सारे ज़ॉम्बीज़ भाई मेरे पास ही आएंगे। फिर मैं माइन करता गया और मुझे एक मिली एक्सीलोटल। मैंने कहा भाई भाड़ में गया कोबल स्टोन जनरेटर भाई, इसको सेव करो पहले, ठीक है, बाद में पानी मिलता रहेगा। फिर मैं माइन करता गया, माइन ही कर रहा था मैं भाई। फिर इसी दौरान मुझे याद आया कि मैंने कुछ स्मेल्टिंग के लिए रखा था भाई। फिर मैंने फ़ौरन चेस्ट में से सामान अपना रखा, उसके बाद बेसिक आर्मर बनाया। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ जूते रह गए थे, बाकी मैंने हेलमेट और चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स बना ली थी। और रात भी हो गई थी, फिर मैं सो गया भाई। अभी सिर्फ डे 3 की शुरुआत है भाई, डे 3। फिर मैंने सोचा थोड़ा लैंड एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर मेरे पास जितने भी डर्ट ब्लॉक थे उससे मैंने थोड़ा बहुत लैंड एक्सपेंड किया भाई। बाद में वुड से करेंगे, लेकिन अभी मैं डर्ट से इस वजह से कर रहा हूँ ताकि भाई कोई विलेजर ट्रेडर को स्पॉन हो जाए भाई, क्योंकि ट्रेडर का बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें। मैं ट्रेडर को कैप्चर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं माइन करता गया, ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं मिला भाई। मैं माइन कर ही रहा था कि भाई बीच में एक गोट स्पॉन हो गया भाई, गोट। मैंने सोचा भाई इसे भी हम अपने पास एज अ पेट रख लेते हैं, इसको मारेंगे नहीं। ठीक है, फिर हम इसको अंदर ले गए और फिर मैंने इसको भाई ट्रैप कर दिया, संभाल के रख दिया। उसके बाद दोबारा मैं चला गया माइनिंग पे, और मैंने ये कोबल स्टोन जनरेटर अभी हटा दिया था, टेम्परेरीली हटा दिया था। अभी मुझे एक और वाटर बकेट मिलेगी तो भाई मैं दोबारा बना लूँगा, लेकिन वो एक्सीलोटल बहुत क्यूट है भाई, मैं उसको मारना नहीं चाहता। और मैंने देखा भाई मेरी गोट किधर गई, तो भाई मुझे फिर याद है कि भाई गोट बहुत ऊंची जंप मार सकती है। एंड इसी दौरान हमारा फेस चेंज हो गया भाई, मैं बहुत खुश था भाई। गोट दोबारा बाहर निकल आई है, फेस चेंज हुआ भाई, डीप केव भाई। फाइनली आयरन मिला हमें, मैं बहुत ज़्यादा खुश था आयरन के लिए। मैंने सारा सामान अपना चेस्ट में रखा, आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगाया, और भाई दोबारा ऑब्वियसली मैं माइनिंग के लिए जा ही रहा था। फिर मैं अजीब हरकतें करने लगा भाई। फिर मैंने अपने लिए एक स्टोन पिकेक्स बनाई और एक चेस्ट मिला जिसमें कचरा तो नहीं था। फाइनली उसमें एक आयरन की पिकेक्स थी, और फिर मैं उसे माइन करने लगा।
भाई मैं शांति से माइन कर ही रहा था यार, लेकिन बीच में एक क्रीपर आ गया और उससे बचते बचते भाई मेरी एनिमल्स भी मर गए और भाई चेस्ट टूट गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सामान मेरा वॉइड पे भी गिर गया था भाई साहब। चलो यार कोई बात नहीं, फिर मैंने थोड़ा प्लेटफॉर्म ठीक किया और भाई सारा सामान चेस्ट पे रखा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था मेरा। भाई अचानक आ गया था और रात भी हो गई थी, मैंने जल्दी से सारा सामान रखा भाई, ताकि कोई और हॉस्टल मॉब्स स्पॉन ना हो। और मैं भाई सो गया भाई साहब। अब था डे 5। उसके बाद दोबारा माइनिंग करने लगा मैं, एंड थोड़ा एफ के चला गया था भाई, बाथरूम आ गया था मुझे। उसके बाद मैंने थोड़ा खाना शाना खाया और दोबारा जो है माइनिंग पे मैं लग गया। अब मैं माइन कर ही रहा था भाई, ये गोट बार बार मेरे बीच में आ रहा है भाई, चला जाए यहाँ से। और भाई ज़ॉम्बी भाई भी आ गए थे बीच में। मैंने सोचा मैं अभी इन एपिसोड में सिर्फ ग्राइंड ही करूँगा। हाँ भाई तू आ जा बस। और भाई साहब एक और एक्सिलोटल, मेरे पास पानी नहीं था लेकिन मैंने इसको धक्के मार कर कर दिया था। और एक और चेस्ट मिली जिसमें कचरा नहीं था, शुक्र आयरन की पिकेक्स और आयरन था, जिसको मैंने जल्दी से जो है माइन करके लास्ट फर्नेस में डाल दिया ताकि जल्दी से आयरन इंगट बन जाए। भाई मैंने चेक किया कि भाई मेरे पास और आयरन है कि नहीं है। यस 4 आयरन और पड़े हुए थे मेरे पास। एक सारे आयरन जो है मैंने अपने पास इकट्ठे कर लिए थे। चेस्ट माइन करने के बाद मैं दोबारा माइनिंग पे लग गया और थोड़ा डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया ताकि क्रीपर आए तो भाई मैं उसको पुश करके वॉइड में फेंक दूँ। और एक और ऐसा चेस्ट मिला भाई, लगता है ये 1 ब्लॉक बहुत लकी है मेरे लिए, एंड उसको भी माइन करके जो है मैंने डाल दिया चेस्ट में अपने। हमारा आयरन स्मेल्ट हो गया था तो फिर मैंने सोचा भाई कि आर्मर बना लेते हैं फिर, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई क्रीपर ने हमारा फोड़ दिया था सब कुछ। तो फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल से फिर आयरन का आर्मर बनाया और फिर और जो आयरन मिले थे मैंने फ़ौरन ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया। फिर मैं माइन करता गया और भाई अभी तक सिर्फ हमारे पास चेस्ट प्लेट और क्या कहते हैं हेलमेट ही है। अभी हमें लेगिंग्स और बूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरा आर्मर बनाने के लिए। हमने बूट्स भी बना लिए थे, अब बस लेगिंग्स के लिए हमें 8 आयरन चाहिए थे। और भाई गोड स्पॉन हो रहे थे भाई, इनसे भी डर ही लगता है भाई ये, क्योंकि अगर स्ट्रेट आप खड़े हो ना पीछे से आके भाई टक्कर मारते हैं। और भाई मुझे डर था वॉइड महीना में गिर जाऊँ उनकी वजह से। भाई फिर मैं माइन करता गया, चिकन आई और भाई उसके बाद ब्लॉक्स माइन कर रहा था और भाई क्रीपरों ने हल्ला बोल दिया मेरे बेस पे भाई दोबारा से भाई। 2 क्रीपर से भाई इस बार, एक तो गिरा दिया था भाई, एक ने दोबारा से भाई बेस का कबाड़ा कर दिया था मेरे। तो फिर मैंने दोबारा से प्लेटफॉर्म को सही किया और जानवरों को फेंसेस में डाला भाई। और शायद एक जानवर तो मेरा अंदर भी गिर गया था, बहुत ज़्यादा बाहर भी आ गए थे। फिर मैंने वीट की लालच दे के भाई बारी बारी सबको मैं जो है अंदर लेके गया था भाई, क्योंकि भाई जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं इनकी पोजीशन भाई यहाँ से चेंज करूँगा भाई, क्योंकि बहुत ख़तरा है भाई, क्रीपर आता है फाड़ के चला जाता है। सारे जानवरों को भाई मैंने अंदर कर दिया। एक ही गाँव बच की थी, उसको भी भाई बड़ी मुश्किल से अंदर किया मैंने। जितने भी टूटे हुए ब्लॉक्स थे और फजूल ब्लॉक्स थे उनको मैंने माइन किया और मैं बाहर निकला और रात भी हो गई थी। प्लेटफॉर्म ठीक करने के बाद भाई मैं सो गया। सोने से पहले फिर मैंने सोचा भाई चेस्ट में सामान रख देते हैं। सारा सामान मैंने रखा, इन्वेंटरी अपनी क्लियर की और शुक्र है भाई एक्सेलोटल बच गई थी हमारी, एंड मैं सो गया भाई साहब। भाई मुझे जितना डर लग रहा था ना भाई क्रीपर से, उतनी बार क्रीपर फूटे भाई, 3 बार क्रीपर फूटे हैं भाई मेरे बेस पे भाई साहब। भाई फिर जितना भी आयरन था मेरे पास जो अभी नया चेस्ट में से मिला था मैंने उसको तोड़ के दोबारा स्मेल्टिंग पे लगाया, क्योंकि अभी भी हमारी लेगिंग्स बाकी थी। चेस्ट को माइन करने के बाद मैं अपना दोबारा माइनिंग पर लग गया भाई, ताकि कुछ अच्छा मिल जाए। और भाई क्रीपर ने दोबारा हल्ला बोल दिया, लेकिन भाई मैंने उसको फर्स्ट एक ही टाइम पे भाई वॉइड में फेंक दिया ताकि दोबारा ना वो फटे। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा और मैंने एक स्मॉल चेस्ट बनाई जिसमें सिर्फ जो है हमारा डीप केव का सामान होगा। और भाई आयरन भी स्मेल्ट हो गया था हमारा, और 2 आयरन और थे जिनको भी मैंने इंगेट में लगा दिया था। और भाई बीच में मेरे साथ कांड ये हुआ कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, एंड 7 से डे 9 तक की रिकॉर्डिंग पास नहीं है भाई। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने इन दिनों में क्या किया। इन दिनों में ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ आयरन स्मेल्ट किया था मैंने और थोड़ी माइनिंग की थी। बीच बीच में एनिमल्स आए थे और मॉब्स भी आए थे, लेकिन क्रीपर नहीं आया था। लेकिन मैंने माइनिंग करता गया और आयरन स्मेल्ट करता गया, एंड लेगिंग्स भी मैंने बना ली थी। तो ब्रो मेरी गेम क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और मैं इतना पागल हूँ कि मैं भूल गया। तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इन 3 दिनों में, मैंने बस माइनिंग ही की थी और आयरन का आर्मर कंप्लीट किया था। और भाई नेक्स्ट वीडियो में देखना भाई कितना मस्त लग रहा हूँ। यही था डे 10 भाई, फुल आयरन आर्मर कंप्लीटेड। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।